हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट एक्स। हम लोगों का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का सीरीज रन हो रहा है, जिसमें हम लोग फिलहाल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है, दैट यूनिट इज कॉल्ड मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, एंड द सेकंड यूनिट विल बी डूइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। मेरा दिल तो था कि मैं पूरा का पूरा एकदम सारा का सारा यूनिट्स को मिला के एक लॉन्ग वीडियो बना दूं, पर स्टूडेंट्स लोग के डिमांड में स्टूडेंट्स लोग बोले कि भैया हम लोग को लॉन्ग वीडियो नहीं चाहिए, हम लोग को आप कंसेप्ट वाइज पूरा का पूरा जो 2 यूनिट्स है उसको आप कंसेप्ट वाइज सब डिविजन कर दीजिए, जो भी बच्चों को बेनिफिट करे। तो फिर आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का, ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब भैया ये एप्लीकेबल किसके लिए है? तुम अगर अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो तुम कोई भी क्लास में हो भाई, तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये जो एंटायर सीरीज हम लोग का रन होगा, इसमें हम लोग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को बहुत एकदम डीप करेंगे। ठीक है, ओके। तो एप्लीकेबल तो सबके लिए है। ठीक है, ओके। सी फाउंडेशन, सीएमए इंटर्न, एवरीवन। ठीक है, 11 में अगर तुम हो, सबके लिए। ठीक है, जो लोग भी अपना बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, ठीक है, मस्ट फॉलो दिस सीरीज। यस और नो? यस। ये पूरा का पूरा यूनिट का मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, मैंने सब कुछ हैंडमेड नोट्स बना के रखा है। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इसके बाद हम लोग कल टेक ऑन करेंगे हम लोग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद आएगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक ही साथ में इसको पूरा मैं एक ही वीडियो में डालूंगा। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ये पूरा का पूरा मैं एक ही वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूनिट 2 को टेक ऑन करेंगे। ये पूरा का पूरा हैंडमेड नोट्स अगर तुम लोगों को चाहिए तो फिर ये रहा नंबर, इस नंबर पे आप लोगों को कर देना है एक व्हाट्सएप टेक्स्ट। ठीक है, कि भैया हम लोगों को आपका हैंडमेड नोट्स चाहिए। ठीक है, ओके। तो फिर हैंडमेड नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पीडीएफ। ठीक है, ओके। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है भैया? ट्रांजैक्शन इज अ हैपनिंग, ट्रांजैक्शन इज अ हैपनिंग इन द बिजनेस। ट्रांजैक्शन बिजनेस का एक घटना होता है which involves exchange of goods और कैश और सर्विसेज। ट्रांजैक्शन क्या होता है भैया? एक घटना होता है जिसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कैश बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। तो मेरे साथ बोलो, ट्रांजैक्शन क्या होता है भैया? ट्रांजैक्शन बिजनेस का एक घटना होता है जहां पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं गुड्स या फिर सर्विस का या फिर कैश का बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। अकाउंट्स हम लोग करते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस कंसर्न के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस का बात करेंगे। बिजनेस को एक एंटिटी मान लो, बिजनेस को क्या मान लो? बोलो पर्सन। ठीक है, ओके। तो ट्रांजैक्शन के एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, सैलरी पेड, पहला एग्जांपल क्या है बोलो? जैसा कि सैलरी पेड। तो बिजनेस किसी को सैलरी क्यों देता है? क्योंकि बिजनेस ने किसी इंसान को हायर किया होगा, तभी चल के बिजनेस उसको सैलरी दे रहा है। किसी इंसान को हायर किया है, बिजनेस उससे काम करवा रहा है क्या? हाँ, ऑब्वियसली। तो बिजनेस उससे काम करवा रहा है, माने बिजनेस उससे क्या ले रहा है बोलो? सर्विस ले रहा है। आज अगर मेरे को पकड़ लो, मैं बिजनेस हूं, ठीक है, तो बिजनेस ने बादाम को हायर किया है। किसको हायर किया है बोलो? बादाम को हायर किया है, मिस्टर बादाम। तो मिस्टर बादाम से मैं क्या ले रहा हूं? सर्विस ले रहे हैं भैया, ऑब्वियसली। आप क्या ले रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं। तो सर्विस का एक्सचेंज हुआ, यस और नो? यस। तो पेमेंट करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे? तो सर्विस लेने के बदले में मैं उनको क्या पे कर दूंगा बोलो? कैश पे कर दूंगा, बिल्कुल करेंगे भैया। और ये जो एक्सचेंज हुआ बिटवीन 2 और मोर पार्टीज हुआ क्या? बिल्कुल हुआ भैया, बिटवीन 2 पार्टीज हुआ। आप एज अ बिजनेस एक पर्सन है, ठीक है, ओके, और सामने वाला जो बादाम है वो भी एक पर्सन है। तो इज दिस अ ट्रांजैक्शन? यस, 100%। So transaction is a happening. Salary paid is a happening which involves exchange of goods or services. उससे क्या लिया मैंने? उससे सर्विस लिया, बदले में क्या दिया उसको? कैश दिया। तो सर्विस का लेन देन हुआ, कैश का लेन देन हुआ, और ये बिटवीन 2 पार्टीज हुआ क्या बोलो? यस और नो? यस। तो भैया इज दिस अ ट्रांजैक्शन? यस। अगला एग्जांपल देखो, रेंट। मैं किसी को आज बिजनेस किसी को रेंट क्यों पे करेगा? मैं माने बिजनेस यहाँ पे, ठीक है, ओके, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग बिजनेस का कर रहे हैं यहाँ पे। अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं बोलो? बिजनेस का कर रहे हैं। आज अगर मैं किसी को रेंट पे करता हूं तो उससे क्या ले रहा हूं मैं? उसका जगह ऑक्युपाई करके बैठा हुआ हूं, ठीक है, माने उससे रेंटल सर्विस ले रहा हूं क्या? यस और नो? यस। तो वो अपना जगह मुझे प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैं अपने बिजनेस को यहाँ पे कर सकूं, बिजनेस यहाँ पे चल सके। तो मैं उससे सर्विस ले रहा हूं, बदले में उसको क्या दे रहा हूं? कैश दे रहा हूं। यस और नो? यस, बिल्कुल भैया।
और जो मकान मालिक मेरे को रेंट पे दिया वो एक पर्सन है कि हाँ भैया बिल्कुल आप अपने लैंडलॉर्ड से रेंटल सर्विस लिए, हाँ बिल्कुल लिए, बदले में उनको कैश दिए, बिल्कुल दिए। आपका लैंडलॉर्ड भी एक पर्सन, आप भी एक पर्सन, तो इज दिस अ ट्रांजैक्शन? इज दिस अ ट्रांजैक्शन? यस भैया, 100% इज द ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ हैपनिंग व्हिच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स और कैश और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। अगला एग्जांपल देखो, मशीन परचेज। ठीक है, मैंने किसी से मशीन खरीद के लेके आया, ठीक है, ओके, तो मैंने उससे क्या लिया बोलो? मशीन लेके आया, एसेट खरीद के लेके आया। फिलहाल इसको गुड्स मान के चलो, वैसे तो अकाउंट्स में गुड्स अलग होता है, एसेट अलग होता है, ठीक है, ओके, पर फिलहाल एसेट को गुड्स मान के चलते हैं। वैसे गुड्स का अगर डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा शॉर्ट करके पढ़े, गुड्स का डेफिनेशन का पहला लाइन है, गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट। हाँ, इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन एंड बहुत सारा वो सब इंक्लूड है, उसमें टेक ऑन नहीं करेंगे। गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट, तो मशीन मूवेबल एसेट की है क्या? हाँ बिल्कुल है भैया, तो फिलहाल मशीन को गुड्स मान के चलते हैं, ठीक है, ओके। तो बिजनेस ने क्या लिया? बिजनेस ने क्या लिया? मशीन लिया भैया, एक्सचेंज हुआ मशीन का, ठीक है। जिससे मशीन खरीदा वेंडर, उसको क्या पे कर दिया बोलो? उसको कैश पे कर दिया। ये एक ट्रांजैक्शन है क्या? बिल्कुल है भैया। इट्स अ हैपनिंग इन द बिजनेस which involves two or more parties. Yes or no? Yes. The business and the machine seller, the vendor. Yes or no? Yes. एंड यहाँ पे एक्सचेंज हुआ क्या? बिल्कुल हुआ भैया, गुड्स का एक्सचेंज हुआ एंड बदले में आपने कैश दे दिया। यस और नो? यस, ठीक है। तो आई होप ट्रांजैक्शन इज क्लियर। यस और नो? यस। नाउ ट्रांजैक्शन या तो कैश ट्रांजैक्शन होता है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन या तो कैश ट्रांजैक्शन होता है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। बहुत लोग यहाँ पे तुमको बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन या तो मॉनिटरी होता है या फिर नॉन मॉनिटरी होता है। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता, नॉन मॉनिटरी इवेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता। ट्रांजैक्शन या तो कैश ट्रांजैक्शन होता है या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। अभी हम लोग इवेंट पढ़ लिए क्या? नहीं पढ़े। इवेंट पढ़ेंगे, उसके बाद जो मैंने बोला वो मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या बोला, ठीक है, ओके। ट्रांजैक्शन अगर तुमको होना है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे एक्सचेंज होना पड़ेगा। तुम गुड्स दो, बदले में मैं पैसा दूंगा, या फिर मैं गुड्स दे रहा हूं, तुमसे पैसा लूंगा, ठीक, ओके। या फिर तुम सर्विस दो, मैं पैसा दूंगा, या फिर मैं तुमको सर्विस दे रहा हूं, तुम मुझे पैसा दे दो। यस और नो? यस। तो ट्रांजैक्शन का बात जब भी आता है ना, ठीक है, तो उसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो किया है कि ट्रांजैक्शन या तो कैश ट्रांजैक्शन होगा या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। भैया कैश ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन माने जहां पे एक्सचेंज के बदले में इमीडिएट, कैश का आदान प्रदान हो गया। मैंने अगर गुड्स दिया है तो मुझे इमीडिएट कैश मिल गया, मैंने अगर गुड्स लिया है तो मैंने इमीडिएट कैश का पेमेंट कर दिया। दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। मशीन परचेस्ड एंड पेड इन कैश, machine purchased and paid by check, ठीक है। This everything is cash transaction. Salary paid in cash, salary paid by check. Yes or no? Yes. ये सब कुछ क्या है? कैश ट्रांजैक्शन। अभी के अभी सर्विस लो, अभी का भी गुड्स लो, या फिर अभी का भी गुड्स दो, अभी का भी सर्विस दो और अभी का भी पेमेंट करो। दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। और एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, माने मैंने या तो गुड्स और सर्विस ले लिया या फिर गुड्स और सर्विस दे दिया, पर अगर गुड्स और सर्विस लिया है तो इमीडिएट पैसा का पेमेंट किया है कि पैसा का पेमेंट कोई फ्यूचर डेट में जाके करूंगा? बोलो फ्यूचर डेट में भैया। और अगर गुड्स और सर्विस मैंने प्रोवाइड करवाया किसी को तो उसने मुझे पेमेंट कर दिया कि किसी फ्यूचर डेट में, तो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ओके। भैया जिस भी ट्रांजैक्शन के बदले में तुमको इमीडिएट कैश मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। जिस भी ट्रांजैक्शन के बदले में तुमको कोई फ्यूचर डेट पे पेमेंट मिलने वाला है या फिर तुम कोई फ्यूचर डेट पे पेमेंट करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हम लोग जब भी प्राइमरी अकाउंटिंग में जाते हैं ना, ठीक है, जब तुम लोग जर्नल एंट्री पास करते हो तब कैश ट्रांजैक्शन अगर हुआ है तो चला के बोल देना पड़ता है, ठीक है। अगर तुमको बोल के दिया कि गुड्स परचेज्ड इन कैश, तब चल के तुम उसको कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करोगे, ठीक है। बट अगर तुमको बोल दिया है कि गुड्स परचेज्ड, ठीक है, तो नॉर्मली जनरली हम लोग उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन ट्रीट कर लेते हैं। अगर बोल दिया है गुड्स परचेज्ड तो जनरली उसको क्या ट्रीट करते हैं? बोलो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यस और नो? यस। अगर बोल दिया गुड्स परचेज्ड बाय कैश तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। अगर बोल दिया कि गुड्स परचेज्ड तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, या फिर बोल दिया गुड्स परचेज फ्रॉम राम
तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अगर नाम बोल दिया तो नाम से कर दो क्रेडिट एंट्री, ठीक है ओके। अगर नाम नहीं बोला है तो डेटर्स या फिर क्रेडिटर में पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर गुड्स है, अगर किसी से एसेट खरीद के लेके आ रहे हो तो फिर वेंडर अकाउंट में पोस्ट कर दो, यस और नो, क्लियर। जब तक कैश ट्रांजैक्शन तुमको चला के बोल ना दे तब तक तुम उसको कैश ट्रीट मत करना, तब तक तुम उसको क्रेडिट ही ट्रीट करना, ठीक है ओके। और अगर कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो फिर तुमको चला के बोल देगा। नाम दे दिया है तो नाम से एंट्री करना कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक। और अगर सिर्फ बोल दिया है गुड्स परचेज तो फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। या फिर मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, या फिर वेंडर फॉर मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी परचेज फ्रॉम बादाम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बादाम अकाउंट। एम आई क्लियर, एम आई बीइंग क्लियर, यस और नो, यस क्लियर, ठीक है। ट्रांजैक्शन समझ लिए, ठीक है। वैसे इंडिविजुअली नहीं समझ सकते, इवेंट पढ़ेंगे साथ में समझेंगे। ट्रांजैक्शन और इवेंट को हम लोग कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। अभी इवेंट पे चलते हैं, आओ। इवेंट क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेट इंपैक्ट और कंसिक्वेंस। क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेट इंपैक्ट और कंसिक्वेंस। दूसरा लाइन पढ़ो, वट एवर ऑकर ड्यूरिंग द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है भैया। समझ में नहीं आया, दिमाग के ऊपर से उड़ गया, समझाता हूं भाई। शुरू कहां किए, ठीक है, शांत शांति एकदम। इवेंट माने क्या पढ़े, अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ। तुमने जो ट्रांजैक्शन किया ना, अभी जो ऊपर ट्रांजैक्शन करके आए, इसी से समझते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने परचेज किया, मैंने क्या किया बोलो, मैंने परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। अच्छा, मैंने किसी से परचेज किया, हाँ। एक्सचेंज हुआ किसका बोलो, गुड्स का, हाँ। या तो पेमेंट अभी कर दिया या फिर पेमेंट बाद में करूंगा तो कैश का इन्वॉल्वमेंट है, हाँ भैया। टू और मोर पार्टीज इन्वॉल्व है क्या, हाँ भैया। तो इज दिस अ ट्रांजैक्शन, यस बिल्कुल, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट। कैसे भैया, अल्टीमेट क्या हुआ ये ट्रांजैक्शन करके, ये जो तुमने परचेज किया ना, ये जो तुमने परचेज किया, ये जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन हुआ, इसका अल्टीमेट इंपैक्ट क्या हुआ भैया, मेरा स्टॉक बढ़ गया। क्या बढ़ गया बोलो, मेरा स्टॉक बढ़ गया। दूसरा एक इंपैक्ट और भी हुआ है, अगर कैश पेमेंट किए हो अभी के अभी तो फिर तुम्हारा कैश घट गया, हाँ या ना बोलो। या फिर अगर बैंक से पेमेंट किए हो तो बैंक घट गया, हाँ या ना, हाँ। ट्रांजैक्शन किसको बोलोगे, ट्रांजैक्शन बोलोगे उस घटना को जो हुआ और वो जो घटना घटा उसके वजह से जो अल्टीमेट कंसीक्वेंस निकल के आया। क्या कंसीक्वेंस आया, परचेज करने की वजह से भैया मेरा गुड्स बढ़ गया और मेरा भैया कैश घट गया। ये अल्टीमेट इंपैक्ट है ना, यस और नो, यस। दिस इज कॉल्ड इवेंट, दिस इज कॉल्ड इवेंट। अब यहां पे ना एक बड़ा, बहुत बड़ा लाइन है जिसको हमको समझना है। अभी थोड़ा नीचे चलते हैं, इस लाइन को अभी के अभी हमको समझना पड़ेगा। क्या लिखा है, ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। क्या लिखा है, ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन। सारा का सारा ट्रांजैक्शन इवेंट्स तो है पर सारा का सारा इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। इसी को समझना है। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ठीक है। मेरा से फॉर एग्जांपल, चलो नीचे चलते हैं थोड़ा, आओ। से फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का गोडाउन है। क्या है बोलो, गोडाउन, ठीक है ओके। गो माने गोडाउन, ओके। अब मैं जितना भी स्टॉक्स वगैरह खरीदता हूं बिजनेस का, सारा का सारा स्टॉक लाके यहीं पे स्टोर करता हूं, ठीक ओके। तो स्टॉक का परचेज हुआ, स्टॉक का क्या हुआ बोलो, परचेज हुआ, ठीक ओके। तो गुड्स आया गोडाउन में, यस और नो, यस। इज दिस अ ट्रांजैक्शन, यस भैया। आपने किसी से खरीद के लेके आया, से फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बादाम से गुड्स खरीद के लेके आया। किससे खरीद के लेके आया बोलो, बादाम से। तो दो पार्टी दिख रहा है, एक है बादाम, एक है बिजनेस, यस और नो, यस। बादाम और बिजनेस के बीच में एक्सचेंज हुआ किसका बोलो, गुड्स का, हाँ या ना, हाँ। और जिसके बदले में बिजनेस ने बादाम को क्या दे दिया बोलो, कैश दे दिया, ठीक। और ये बादाम एक पार्टी और बिजनेस एक पार्टी। तो इज दिस परचेज अ ट्रांजैक्शन, यस, दिस परचेज इज अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑल्सो, बिकॉज ऑल ट्रांजैक्शन आर इवेंट ऑल्सो। देखो इवेंट नहीं है क्या, तुम ये जो सामान खरीद के लेके आए तो यहाँ पे गुड्स बढ़ गया ना भाई, दिख रहा है गुड्स का पेटी, तो गुड्स बढ़ गया, तो ये क्या हुआ, कंसिक्वेंस नहीं है, अल्टीमेट कंसिक्वेंस, हाँ भैया। तो ये क्या है बोलो, इवेंट। और वो जो पेमेंट कर दिया भाई, तुम्हारा कैश, तुम्हारा रुपया चला गया किसके पास, बादाम के पास, कंसिक्वेंस नहीं है क्या, हाँ बिल्कुल है भैया। तो फिर ये भी क्या है बोलो, इवेंट। ये कैश का घटना इवेंट है, गुड्स का बढ़ना ये भी इवेंट है, और ऑल टोटल में ये क्या है, घटना, ट्रांजैक्शन है। बहुत अच्छा, मस्त मलंग, ठीक है। बिजनेस का ओनर गोडाउन बंद करके घर चला गया। अगला दिन जब आया ना, कुछ नहीं था, जल चुका था सब कुछ। क्या हो गया था बोलो, फायर।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। क्या हो गया बोलो? स्टॉक लॉस्ट बाय फायर, या फिर हम लोग इसको लॉस बाय फायर बुलाते हैं। चलो, लॉस बाय फायर, सारा का सारा स्टॉक जल गया, आग में राख हो गया, ठीक है, भस्म हो गया एकदम। अच्छा अच्छा, ये जो कांड हुआ, ये जो आग लगा, इसमें कोई भी पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है क्या? ये जो आग लगा, हाँ, अग्नि देवता के साथ बिजनेस का कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा? हट गांजा, ठीक है, ओके। पर्सन है क्या? आग पर्सन है क्या? नहीं। आग पर्सन है क्या? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आग लग गया भाई, लॉस हो गया मेरा, जल गया मेरा सामान। यस और नो? यस। तो यहां पे कोई भी चीज का एक्सचेंज दिख रहा है क्या? बोलो। नहीं, कोई चीज का एक्सचेंज नहीं है भैया। गुड्स का एक्सचेंज हुआ यहां पे, आग लग के जल गया माल, लॉस हो गया तुम्हारा, एक्सचेंज दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल एक्सचेंज नहीं दिख रहा है भैया। आग आके तुमको पैसा देके गया गुड्स जलाने के बदले में? नहीं भैया। तो इज दिस अ ट्रांजैक्शन? बोलो। ट्रांजैक्शन होने के लिए दो मेन एसेंशियल्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन होने के लिए दो मेन एसेंशियल्स होते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन होने के लिए टू और मोर पार्टीज होना चाहिए। ट्रांजैक्शन का पहला एसेंशियल क्या है? बोलो, टू और मोर पार्टीज। और दूसरा, यहां पे एक्सचेंज होना पड़ेगा, गुड्स या फिर कैश या फिर सर्विसेज का। यहां पे हुआ क्या? स्टॉक लॉस बाय फायर में हुआ क्या? इन दोनों एसेंशियल में से एक भी एसेंशियल कंप्लीट हुआ क्या? बोलो रे। नहीं। तो इज दिस अ ट्रांजैक्शन? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट एट ऑल अ ट्रांजैक्शन भैया। बट इज दिस एन इवेंट? सोचो ना, ये जो स्टॉक लॉस बाय फायर हो गया भाई, इसके बदले में तुम्हारा गोडाउन का सारा माल जल गया ना, तो स्टॉक डाउन हो गया ना, पूरा का पूरा। जितना भी स्टॉक था, स्टॉक डिक्रीज कर गया ना, पूरा का पूरा। तो ये कोई कंसिक्वेंस नहीं है? अल्टीमेट कंसिक्वेंस नहीं है क्या? हाँ भैया, वो तो है। तो ये इवेंट है भाई। तो ये क्या है? बोलो, इवेंट है, बट ये ट्रांजैक्शन नहीं है। सारा का सारा ट्रांजैक्शन इवेंट तो होगा, क्योंकि सारा का सारा ट्रांजैक्शन का कुछ ना कुछ कंसिक्वेंस तो निकलेगा। बट सारा का सारा चीज जिसका कंसिक्वेंस निकल रहा है, वो ट्रांजैक्शन हम नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माने एसेट का वैल्यू घटना। ईयर आफ्टर ईयर जो एसेट को यूज कर रहे हो, तो उसका वैल्यू घट रहा है हर साल, कोई भी परसेंटेज से, 10%, 15%। मेरा बिल्डिंग था 10 लाख का, साल के एंड में मैंने उसको 10% डेप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, ओके। ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है तुमको? हाँ भैया, बिल्डिंग के साथ आपका डील हुआ। हट, बिल्डिंग पर्सन है, यहाँ पे 2% का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है तुमको? नहीं। कुछ भी एक्सचेंज दिख रहा है तुमको? गुड सर्विस कैश, कोई भी एक्सपेंस दिख रहा है तुमको? डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। यस और नो? यस। तो इज दिस अ ट्रांजैक्शन? नो, डेप्रिसिएशन इज नॉट एट ऑल अ ट्रांजैक्शन। बट ये जो डेप्रिशिएट हुआ, मेरा बिल्डिंग का वैल्यू गिरा कि नहीं गिरा? बोलो। वैल्यूएशन पहले 10 लाख था, अभी 9 लाख दिख रहा है, 10% डेप्रिशिएट कर गया। तो कंसिक्वेंस है, अल्टीमेट कंसिक्वेंस दिख रहा है कि मेरा बिल्डिंग का वैल्यू गिर गया। तो ये इवेंट है क्या? हाँ। डेप्रिसिएशन इज 100% एन इवेंट, बट दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अभी चल के डेफिनेशन क्लियर हुआ तुमको? आओ। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखो, मैंने ऊपर एग्जांपल भी दिया है तुम लोगों को। हाँ भैया, परचेज ऑफ गुड्स के बारे में अगर बात बोलोगे तो ये ट्रांजैक्शन भी है, ये इवेंट भी है। सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड, एवरीथिंग, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। ये सब कुछ क्या है? बोलो। ये सब कुछ ट्रांजैक्शन भी है, और इसका अल्टीमेट इंपैक्ट भी आ रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ घट रहा है, या तो एसेट बढ़ घट रहा है, या फिर लायबिलिटी बढ़ घट रहा है। ये जो कंसिक्वेंस निकल के आ रहा है, ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन भी है, साथ में इवेंट भी है। बट डेप्रिसिएशन, स्टॉक लॉस बाय फायर, पिल्फरेज, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन है कि सिर्फ और सिर्फ इवेंट? इवेंट, ठीक है। देखो, मैंने यहां पे लिख दिया कि परचेज ऑफ गुड्स वो इवेंट भी है और वो ट्रांजैक्शन भी है, ठीक है। बट स्टॉक लॉस बाय फायर, मेरे भाई, ये इवेंट तो है, ये इवेंट तो है, क्योंकि इसकी वजह से मेरा स्टॉक डिक्रीज कर गया, पर भाई ये ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, इसी स्टॉक लॉस के बदले में अगर कल चल के मेरा इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम पे करके जाता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ मेरा डील हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी इज अ पर्सन, माय बिजनेस इज अ पर्सन, यहां पे एक्सचेंज हो रहा है मनी का। तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम तुम रिसीव कर रहे हो, दैट इज अ ट्रांजैक्शन एंड एज वेल एज एन इवेंट, बिकॉज उसी की वजह से या तो कैश बढ़ जाएगा, उसका पैसा जब आएगा, या फिर बैंक बढ़ जाएगा मेरा। ये समझो। यस, इंश्योरेंस कंपनी जो मेरे को पे कर रहा है, ये घटना ट्रांजैक्शन है,
पर इस घटना की वजह से जो अल्टीमेट इंपैक्ट आया मेरे ऊपर, ये मेरा कैश बढ़ा या फिर बैंक बढ़ा मेरा, ये घटना क्या है मेरा, ये घटना इवेंट है। और एक इवेंट दिखाओ इसके अंदर, पकड़ लो मेरा गुड्स था टोटल 1 लाख का, मेरा गुड्स था टोटल 1 लाख का, 1 लाख का माल जल गया, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेरे को 80,000 रुपए का ही पेमेंट किया, कैश मेरा 80,000 से बढ़ा, यस और नो, यस, कैश मेरा 80,000 से बढ़ गया, ठीक है, ये क्या है, ये एक इवेंट है। इंश्योरेंस कंपनी मेरे को पैसा दिया, ये एक ट्रांजैक्शन है, कैश बढ़ गया, ये एक इवेंट है। बट 1 लाख का माल, मेरा माल एक्चुअली 1 लाख का था, उसके बदले में मुझे 80,000 का मिला सिर्फ और सिर्फ पैसा, तो ये जो 20,000 का लॉस है, ये भी क्या है बोलो, इवेंट। इंपैक्ट नहीं है ये क्या है बोलो, ये इवेंट है। ये 20 लाख का लॉस क्या है, ट्रांजैक्शन है कि इवेंट, इवेंट। तो प्रॉफिट और लॉस ये क्या है बोलो, ये इवेंट है। स्टॉक लॉस बाय फायर ये क्या है बोलो, ये इवेंट है। इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक ये क्या है बोलो, ये इवेंट है। इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी ये क्या है बोलो, ये इवेंट है। अल्टीमेट कंसिक्वेंस जो निकल के आ रहा है वो क्या है, इवेंट है। और वो जो घटना, वो घटना को, घटना में अगर 2 चीज इन्वॉल्व हुआ, घटना में अगर एक्सचेंज है गुड्स का, सर्विस का या फिर मनी का, और बिटवीन 2 पार्टीज, ये दोनों एसेंशियल अगर घटना में इन्वॉल्व है तो वो घटना ट्रांजैक्शन भी है, और उस घटना की वजह से जो इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो इवेंट भी है। पर अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ, जीवन में नहीं बिजनेस में, सॉरी, तुम्हारे बिजनेस में अगर ऐसा कुछ कंसिक्वेंस आया है जो कि ऐसा कोई घटना से नहीं आया जिसमें वो 2 एसेंशियल फैक्टर्स नहीं थे, तो वो कंसिक्वेंस इवेंट का होगा, पर वो कंसिक्वेंस ट्रांजैक्शन नहीं होगा, खून में चला गया होगा। पानी है पानी, यस और नो, यस। जैसा कि आओ देखो, रेंट पेड ये क्या है बोलो, ये ट्रांजैक्शन है। सैलरी पेड ये क्या है बोलो, ट्रांजैक्शन है। गुड्स परचेज ये क्या है बोलो, ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ओके। गुड्स सोल्ड ये क्या है बोलो, ट्रांजैक्शन है। तो मैंने टोटल खर्चा कितना किया, परचेज किया 7 लाख का, सैलरी पे किया 3 लाख का, 7 3 10, और 2 लाख का मैंने रेंट दे दिया, तो 12 लाख का मैंने टोटल एक्सपेंडिचर किया। और मैंने सेल करके कमाया कितना भाई, मेरे 20 लाख रुपया, तो 12 लाख रुपया मैंने टोटल पे कर दिया, ठीक, ओके, और 20 लाख रुपया मैंने टोटल कमाया, ठीक है। ये 20 लाख को अगर इंडिविजुअली देखोगे तो ये ट्रांजैक्शन है, 12 लाख को अगर इंडिविजुअली देखोगे तो ये ट्रांजैक्शन है, पर 20 लाख रुपया कमाया 12 लाख रुपया लगा के, तो ये प्रॉफिट निकल के आया सरप्लस। ये सरप्लस क्या है मेरे भाई, ये सरप्लस इवेंट है, ये सरप्लस इवेंट है। मैंने बेच के 20 लाख का कैश कमाया और मैंने टोटल लगा दिया था 12 लाख का कैश, ठीक है, तो मेरे पास नेट रिमेनिंग कैश कितना है मेरे भाई, 8 लाख। मैंने 12 लाख कैश लगाया था, 20 लाख आ गया, तो नेट कैश कितना हुआ, 8 लाख। तो ये फाइनली 8 लाख का कैश तुम्हारा रह गया। ये 8 लाख का कैश क्या है बोलो, इवेंट है। समझ में आ चुका होगा, ये सुनो, यस। तो अभी एक बात बोलो मुझे, मैंने ऊपर ही बोल के आया था, नॉन कैश इवेंट को अकाउंट से रिकॉर्ड कर लेता है डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या था, कैश एक्सपेंडिचर था कि नॉन कैश, बोलो, मॉनिटरी था कि नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी रिकॉर्डिंग हुआ ना, तो नॉन मॉनिटरी इवेंट का रिकॉर्डिंग होता है मेरे भाई। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है, ये जो लॉस बाय फायर होता है, पिल्फरेज, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, इन सब का रिकॉर्डिंग हो जाता है, बिकॉज ये सब क्या है बोलो, इवेंट। इन सब का रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग बिकॉज इनका कंसिक्वेंस है। इन सब का रिकॉर्डिंग एज ट्रांजैक्शन नहीं होता, इन सब का रिकॉर्डिंग होता है एज इवेंट, ठीक है। एम आई क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, यस। आओ यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे स्टूडेंट्स को लेके, ठीक है, ओके। ये हमारा क्लास का एक बहुत ही डॉन वाले भाई साहब है, जिसको हम प्यार से बितांदा बुलाते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा बच्चा है हमारा क्लास का, ठीक है, ओके। और दूसरा एक प्यारा बच्चा है राम, जिसका नाम है कौशिक, ठीक है, ओके। अब बितांदा क्योंकि डॉन है, तो बितांदा ने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, एक तो छोटा सा बुलेट का, ठीक है। बितांदा ने बुलेट का एक्सचेंज किया, किसके साथ बोलो, कौशिक के साथ। ये जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन 2 पार्टीज, ये क्या है बोलो, ये ट्रांजैक्शन है, ये सुन लो, यस। अब ये जो कौशिक गोली खा के बेहोश होके बीच में गिर गया सड़क पे, ठीक है, ये क्या है बोलो, ये जो इसके साथ घटना हो गया, ठीक है, इस घटना का जो अल्टीमेट इंपैक्ट, ये गिरा पड़ा हुआ है बेचारा रास्ता में, ठीक है, ओके। इस गिर पड़ जाने को तुम क्या बोलोगे, बोलो इवेंट। समझ में आया, यस और नो, यस। रेंट पेड, जैसा कि तुम लोग ऑलरेडी बोल दिया, रेंट पेड, सैलरी पेड, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन। एंड टोटल रेंट पेड, ठीक है, साल में टोटल मैंने कितना रेंट पे किया, टोटल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, साल में तुमको टोटल रेंट कितना पे करना पड़ा, ठीक है, ओके। रेंट की वजह से मेरा टोटल कितना कैश चला गया, ये क्या है बोलो, ये है इवेंट। सैलरी की वजह से मेरा टोटल कितना कैश चला गया, इवेंट। कितना सैलरी मैं दे नहीं पाया, अगला साल देना पड़ेगा, ठीक है। लायबिलिटी कितना का क्रिएट हो गया मेरा, सैलरी ना देने के कारण, इवेंट। कितना सैलरी मैंने प्रीपे कर दिया,
एसेट हो गया, एसेट बढ़ गया कितना, सैलरी देने की वजह से मेरा इवेंट। यस और नो, यस, ठीक है। आओ, ट्रांजैक्शन में एक तो एक्सचेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, गुड्स या तो कैश या फिर सर्विसेज का, ठीक है, ओके। और वो बिटवीन टू और मोर पार्टीज होना चाहिए, वो बिटवीन टू और मोर पार्टीज होना चाहिए, तब चल के वो ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। इन दोनों फैक्टर में से अगर एक भी फैक्टर मिसिंग हो गया तो उसको हम इवेंट तो बुला पाएंगे बट ट्रांजैक्शन नहीं बुला पाएंगे। जैसा कि सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑब्जेक्ट अगर इन्वॉल्व हुआ तो फिर नो ट्रांजैक्शन। जैसा कि डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो रहा है, यहाँ पे पर्सन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्या है बोलो, ट्रांजैक्शन के इवेंट। और जहां पे सिर्फ और सिर्फ पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बैड डेट, एक किसी को मैंने माल बेचा था, ठीक है, एक किसी को मैंने माल बेच दिया था, पैसा मिलने वाला था, पैसा मुझे मिलने वाला था, भाग गया या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सन तो इन्वॉल्व है पर बदले में कुछ में मुझे मिल नहीं रहा है, टोटल का टोटल लॉस हो जा रहा है मेरा, ठीक है, टोटल का टोटल मेरा एसेट क्या हो गया बोलो, मेरा एसेट लॉस हो गया। सिर्फ और सिर्फ पर्सन इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन है कि इवेंट। ये सुनो, यस। तो ट्रांजैक्शन बुलाने के लिए तुमको ऑब्जेक्ट भी होना मांगता, तुमको पर्सन भी होना मांगता, उसमें एक्सचेंज पर्सन के पार्टीज के बीच में होना चाहिए और उसमें ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, कैश गुड्स सर्विस, ठीक, ओके। तो चल के ट्रांजैक्शन, और अगर नहीं हो पाया तो फिर इवेंट। मल्टीपल टाइम्स, लाखों बार बोल दिया मैंने, ठीक है, अब तो दिमाग में चला गया होगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है, इवेंट दो टाइप का होता है, एक तो होता है फाइनेंशियल इवेंट, ठीक है, ओके, और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट किसको कहते हैं, इवेंट्स एक्सप्रेसिबल इन मॉनेटरी टर्म, वो चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो, चाहे नॉन कैश हो। जैसा कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है बट वो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेसेबल है भाई, वो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेसेबल है, उसको तो मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। 10% डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकल सकता है, ठीक है, 10% डेप्रिसिएशन का, 15% डेप्रिसिएशन का, 20% डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकल सकता है, उसको मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इवेंट। इसका रिकॉर्डिंग तो हो जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो नॉन कैश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक इवेंट होता है नॉन फाइनेंशियल इवेंट। नॉन फाइनेंशियल इवेंट माने कंपनी का ओनर मर गया, जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाउंडर कौन थे, धीरूभाई अंबानी, ठीक, धीरूभाई अंबानी पास्ट अवे, ठीक है। इसके वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक बहुत 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 बड़ा कॉन्सिक्वेंस आया होगा, बोलो यस और नो, यस। बट उसको तो मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो क्या, कितना लॉस हो गया, बोलो, नहीं कर सकते। तो इस इवेंट का रिकॉर्डिंग हो पाएगा क्या, नहीं। नॉन कैश इवेंट का रिकॉर्डिंग हो जाता है, बट ऐसा चीज जिसको हम मॉनेटरी टर्म में वैल्यू ही नहीं कर सकते, जैसे, ठीक है, जैसे कि मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, ठीक है, ओके, किसी का भरोसा, ये सब चीजों को हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। किसी का गुजर जाना, उसके वजह से जो शोक आना, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता अकाउंट्स में भाई। लॉकआउट लग गया, अब लॉकआउट की वजह से भाई भारी नुकसान तो हो रहा है, मेजर कर पाओगे क्या, बोलो, मेजर कर पाओगे, मेजरेबल, नॉन मेजरेबल, स्ट्राइक हो गया, लॉकआउट हो गया, ठीक है, ओके, लॉस तो हो रहा है, दुख तो हो रहा है, मेजरेबल के नॉन मेजरेबल, ठीक है, ओके। तो फिर इन सबको हम क्या बुलाएंगे बोलो, नॉन फाइनेंशियल इवेंट। यस और नो, यस, क्लियर, फंडा क्लियर। तो नीचे लास्ट लिखा हुआ है, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक लॉस बाय फायर, थेफ्ट, डेप्रिसिएशन, इवेंट्स बट नॉट ट्रांजैक्शन। तो फिर पूरा चीज को अगर समरी करें तो भैया ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में क्या फर्क निकल के आया भैया, ट्रांजैक्शन में, ठीक है, ट्रांजैक्शन बिजनेस का हैपनिंग होता है जहां पे एक्सचेंज होता है गुड्स, सर्विस या फिर कैश का बिटवीन टू और मोर पार्टीज, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का दो मेन एसेंशियल्स है, एक है उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा उसमें पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और इवेंट क्या है, कोई भी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस जो भी तुम्हारा बिजनेस फेस कर रहा है उसको हम क्या बुलाएंगे बोलो, इवेंट। तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन, क्योंकि भैया डेप्रिसिएशन, स्टॉक लॉस बाय फायर, ये सब कुछ ये इवेंट तो है पर भैया इनको हम ट्रांजैक्शन नहीं बुला सकते, ठीक है। फंडामेंटल्स आर फुल्ली क्लियर, यस और नो, यस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को हम लोग कल ही चैनल में अपलोड कर देंगे। एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, अगर 30 लाइक्स हो गया तो कल के कल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग चैनल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो 30 लाइक्स का एक छोटा सा टारगेट मैं तुम लोग को देता हूँ, दिस इज जस्ट फॉर अ फन, ठीक है। एक लाइक से क्या हो जाएगा, एक लाइक से खुशी मिलता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। लाइक्स करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, ओके। और ये पूरा का पूरा सीरीज मैं बैक टू बैक तुम लोग के साथ अपलोड करता रहूंगा, यस और नो, यस। For the entire PDF and handmade notes, please contact me in this number. Please WhatsApp on this number and the entire handmade notes will be provided to you. Okay? I'll be seeing you guys in the next video.